नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सीटेट नोटिफिकेशन की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आज किन छात्रों का धरना प्रदर्शन था, अधिकारियों से क्या वार्ता हुई और क्या क्या चीज़ें घटित हुई। उसके बाद में हम लोग लास्ट में बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एस चांद पब्लिकेशन की और टेक्स्ट बुक की ये स्मार्ट बुक को ले सकते हैं। 2000 से ज़्यादा स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है इस पुस्तक में। स्मार्ट बुक का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से आप लोग ऑनलाइन तैयारी करते हो उसी तरीके से ऑफलाइन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप लोग इसमें देखेंगे कि इस पुस्तक में ये बताया गया है कि एवरेज औसत कितना समय लगता है इस क्वेश्चन को करने में, कितने विद्यार्थी गलत करते हैं, कितने विद्यार्थी सही आंसर देते हैं। स्मार्ट आंसर की इसमें दिया है। मैं आपको सारा सब कुछ अभी दिखाऊंगा कि क्या क्या इस पुस्तक की खासियत। सीटेट की इस पुस्तक में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इसमें दिया हुआ है। डिटेल सॉल्यूशन फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो सीटेट ने चूंकि बदलाव किया है, अब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसको भी इसमें ध्यान में रखा गया है। ये पुस्तक मेरे पास आई, ये मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें नई देखने को मिली हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि इस पुस्तक को जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ पर एक QR कोड मिलेगा। इसको अगर मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप इससे फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। इस पुस्तक में जो आंसर और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें हर क्वेश्चन के आगे यहाँ पर टाइम टेकिंग अटेम्प्ट यहाँ पर देख सकते हैं 26 सेकेंड बताया गया है। और हर क्वेश्चन के सामने यहाँ पर एक ये समय दिया रहेगा कि कोई औसत विद्यार्थी कितने सेकेंड में इस क्वेश्चन को करता है। जैसे ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से कितने विद्यार्थियों ने 26 सेकेंड में हल किया है। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ये स्मार्ट की है। इसमें यह भी बताया कि कितने विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है और कितने विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। और सही आंसर कितने लोगों ने दिया है, गलत किसने दिया, करेक्ट और सही आंसर ये देख सकते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल जिस तरीके से आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं उसी तरीके से। और यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया हुआ है। प्रत्येक जो भी पोर्शन है, जो भी सिलेबस है, उसको चैप्टर वाइज दिया गया है और चैप्टर वाइज ही इसका क्वेश्चन और आंसर है इसमें। जैसे यहाँ से ये पहला वाला शुरू होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा है टाइम टू अटेम्प्ट TTA 21 सेकेंड थे, यानी कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं औसतन 21 सेकेंड में इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के आगे यहाँ पर समय दिया हुआ, जिससे आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं। और ये इसकी आंसर की को देख लीजिए कि यहाँ पर बताया गया कि कितने विद्यार्थियों ने स्किप किया, कितने विद्यार्थियों ने करेक्ट। ये देख करेक्ट और स्किप, यानी कि करेक्ट आंसर 89% लोगों ने दिया, 6% लोगों ने इसको स्किप किया है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, जिससे आप लोग अपनी गहराई देख सकते हैं। और उसी के लास्ट में प्रत्येक क्वेश्चन का इस तरीके का सॉल्यूशन भी दिया, ताकि सारी की सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाए। तो ये पुस्तक अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के इस पुस्तक को आप लोग मंगवा सकते हैं। और वैसे अब से आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस समय इस स्मार्ट बुक में बहुत बड़ा ऑफर भी चल रहा है। 15% का आपको सीधा सीधा ऑफर देखने को। अगर आप लोग इस कूपन कोड को यूज करेंगे, कूपन कोड याद कर लीजिए, स्मार्ट बुक TET, यही कूपन कोड है। इसको डालेंगे तो सीधे सीधा आपको 15% की छूट भी मिल जाएगी। और वैसे अब तो सभी कापी किताबों की दुकानों में भी ये पुस्तक उपलब्ध हो गई है। बात हो रही है सीटेट की, तो सीटेट के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको दे दूं कि 15 सितंबर के आसपास, मुझे आज ही जानकारी मिली है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 15 सितंबर के आसपास 100% जारी हो जाएगा। पुख्ता जानकारी मिली है। और इस बार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं सीटेट को लेकर के, चूंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारे व्यवधान हुए थे। पहले दिन की जो परीक्षा वो रद्द करनी पड़ी थी, दोबारा परीक्षा हुई थी। इस बार तो विद्यार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी होने जा रही है, चूंकि डीएलएड प्रथम वर्ष के और बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी इसके लिए आवेदन करेंगे। तो जहां पर 20-22 लाख आवेदन करते थे फर्स्ट मीटिंग में, 20-22 लाख सेकेंड मीटिंग में आवेदन करते थे, तो इस बार संख्या 40-40 लाख होने वाली है। इसलिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की वजह से और अन्य संसाधनों की वजह से इसमें देरी हो रही है। और अब सीटेट 1 साल में ही होगा। अब पहले साल में 2 बार हुआ करता था, जुलाई और दिसंबर 2 सेशन हुआ करते थे, और इस बार एक ही सेशन में परीक्षाएं होंगी। सीटेट का नोटिफिकेशन जो मैंने जब पूछा तो मुझसे ये बताया गया कि 15 सितंबर के पहले पहले आपको वेबसाइट में इसका जो नोटिफिकेशन है, विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसी महीने से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो चूंकि सीटेट की जो नंबर है वो नई शिक्षा नीति में जुड़ेंगे, सभी भर्तियों में जुड़ेंगे, इसलिए आप लोग सीटेट की तैयारी आज से ही करना शुरू कर दें। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूपी SSSC धरना प्रदर्शन की। यूपी SSSC में आज जेईई 2016 जेईई 2018 के विद्यार्थी गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और इन विद्यार्थियों को मांग थी कि जल्द से जल्द इनका परिणाम जारी हो।
और पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा धमकाने की कोशिश की। विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 80-90 विद्यार्थी आज धरने प्रदर्शन में पहुंचे थे और काफ़ी देर तक नारेबाजी हुई। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पुलिस आई, पुलिस ने धमकी दिया और कुछ छात्रों को अंदर भेजा वार्ता करने के लिए। अधिकारियों से वार्ता हुई, अधिकारियों ने अपना रोना रोया कि हमारे पास इतनी सारी भर्तियां हैं, कर्मचारियों की कमी है, हम इस पे लगे हैं, उस पे लगे हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं हम लगातार कर रहे हैं। और जो मुख्य रूप से इनको जानकारी दी गई है कि जो 2000 जेई जूनियर इंजीनियर जो 2016 के विद्यार्थी हैं, उनका परिणाम जेई 2016 के का जो परिणाम है वो अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। जारी करता है या नहीं जारी करता है, जो जानकारी दी गई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं है। ये कर्म उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से बताया गया है कि जेई 2016 का जो है वो 2000 अक्टूबर में और 2018 वाले जो छात्र हैं उनका दिसंबर में परिणाम जारी हो जाएगा। तो अक्टूबर और दिसंबर के लिए आज आश्वासन दिया गया है और ये कहा गया है कि हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी जो भर्ती है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो। और जो वार्ता हुई है अधिकारियों से अंदर बुला करके वार्ता हुई, वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, मोबाइल वगैरह पहले जमा करवा लिया जाता है। छात्रों ने ये बताया है कि ये कहा कि पहले जो है UPSSC जेई जूनियर असिस्टेंट का परिणाम आएगा, उसके बाद में ही तुरंत आपका अक्टूबर में परिणाम आना है। जेई का 2016 वाला कंप्लीट होगा और उसके बाद में फिर लोअर का होगा, उसके बाद में फिर UDA LDA का होगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जूनियर इंजीनियर का परिणाम पहले आएगा। और हालांकि UDA LDA का परिणाम भी प्राथमिकता में है और जो लोअर का परिणाम है वो भी प्राथमिकता में है, जो मुझे जानकारी मिली है। और जो UPSSC की तरफ से आज कहा गया है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 के बाद में लोअर से पहले ही आपका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। देखते हैं आखिरकार होता क्या है। कहे कुछ भी, लेकिन लगातार उंगली करना जरूरी है। और इसके मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ भी आश्वासन दे दिया या कुछ भी हो गया तो धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। धरना प्रदर्शन लगातार करना चाहिए ताकि ये जो बात है वो मीडिया में भी आती है और UPSSC भी ये ना समझे कि छात्र कुछ करेंगे नहीं, छात्र कुछ बोलेंगे नहीं। बात कर लेते हैं TGT और PGT की। TGT की जो परीक्षा है वो बदले। अभी जो बहुत सारे शहरों में परीक्षा केंद्रों के बारे में जो जानकारी दी गई थी, तो ये कहा गया था कि हमको ये चीज़ें चाहिए। तारीखों के बारे में संभावित तारीख बताई गई थी अक्टूबर और नवंबर, और ये कहा गया था कि हम बहुत जल्दी अगस्त के लास्ट में ही तारीखों के बारे में भी जानकारी दे देंगे परीक्षा केंद्रों को। और जहां पर परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षा केंद्र होते हैं, उनको पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि इस तारीख को स्लॉट खाली रहना चाहिए, हमारी परीक्षाएं हैं। तो जो चयन बोर्ड है उसने अभी तक किसी भी परीक्षा केंद्र को ये जानकारी नहीं दी है कि किस तारीख को परीक्षा होनी है। अब ये निश्चित हो गया है कि ये जो परीक्षाएं हैं जो अक्टूबर और नवंबर के महीने के लिए कहा गया था, जितने भी विद्यालय हैं प्रत्येक जिले में लगभग यही सूचना दी गई थी कि अक्टूबर और नवंबर में परीक्षाएं होंगी और उसके अनुसार हमको व्यवस्था चाहिए, इतने इतने छात्रों की क्षमता होनी चाहिए, बाउंड्री वाल होनी चाहिए, CCTV होना चाहिए, प्रत्येक कमरे में घड़ी लगी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ कही गई थी। वहीं पर चयन बोर्ड को आदेश दिया गया है कि 6 हफ्ते में पूरी करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया। ये आज ही के समाचार पत्र है और हाई कोर्ट ने कहा है, यानी कि कम से कम 1 महीने का समय, 1.5 महीने, इसमें तो डेढ़ महीने के लिए कहा गया है। और उप सचिव की तरफ से भी कहा गया, सचिव की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो 10 सदस्य नहीं है चयन बोर्ड में, इनको 6 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 1.5 महीने का जो लगभग समय वो मांगा गया है। तो 1 महीना कम से कम आप मान लीजिए, 1 से 1.5 महीना सदस्यों के आने में लग जाएगा चयन बोर्ड में। और चयन बोर्ड ने ये आश्वासन दिया था और ये कहा था कि कम से कम 2.5 महीना पहले हम घोषित करेंगे कि परीक्षाएं कब हैं। ये निश्चित हो गया है कि अब जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर के बाद में ही होंगी। दिसंबर के पहले अब हर हाल में TGT और PGT की परीक्षा नहीं होगी, दिसंबर के बाद में ही होगी। जो परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर में होने के लिए अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों में जो जानकारी दी गई थी और जो बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी, और जब छात्रों ने वार्ता की थी तभी जानकारी मिली थी। लेकिन अब अक्टूबर और नवंबर में परीक्षाएं नहीं होंगी। अब ये जो परीक्षाएं TGT की वो दिसंबर के बाद में ही होने की संभावना है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।